जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ मोहम्मद अवैस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एग्जांपल्स मीट्रिक स्पेस के बारे में। तो मैं एग्जांपल एक या दो करवा के भी आपको टॉपिक ख़त्म कर सकता था, लेकिन मतलब मसला यहाँ पे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को खुद करने की कोशिश करें, डिटेल के साथ पढ़ें, जिससे आपको टॉपिक जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो पहले हमने लीनियर की एग्जांपल की थी, फिर मैंने आपको सर्कल की शुरू करवाई थी। तो आज हम बाउंडेड यानी कि रियल फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन, तो बाउंडेड सेट्स है जिसमें हम अपर और लोअर बाउंड को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको वो एग्जांपल करवाऊंगा। चलिए तो फिर हम टाइम को वेस्ट किए बगैर एग्जांपल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं आज। तो इसकी हेडिंग ये है, लेट एक्स बी दी सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बाउंडेड फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मतलब क्या है, वो बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन एंड दिस सिंबल इज ए क्लोज्ड इंटरवल 0 1 let df of g is equal to 0 to 1 integral mod f of x minus g of x mod d of x for f of x belong to x. Show that x of d x of d is a metric space and is d derivative f of x is equal to, and the other metric is defined that is integral 1 to 0. यहाँ पे हमारे पास लोअर इंटीग्रल कौन सा है, 1 है, और अपर इंटीग्रल 0 है। मोड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स आल्सो मेट्रिक ऑन एक्स। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। मतलब कि उसने कहा कि जी हमें बताएं आप कि ये जो मीट्रिक है ये बाउंडेड फंक्शन पे ये डिफाइंड है मीट्रिक। अगर तो ये डिफाइंड है फिर हमें ये भी बताएं कि अगर हम लोअर और अपर इंटीग्रल को चेंज कर दे तो फिर ये क्या पॉसिबल होगा। तो आइए हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसकी जो कंडीशन हम पहली कंडीशन उस पर मीट्रिक की अप्लाई करेंगे वो ये है, डी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0 to 1। अब ये मुझे आपको बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो मोड है और दूसरे नंबर पे इसकी लोअर इंटीग्रल लोअर जो वैल्यू है पर इंटीग्रल की वो 0 है और जो अपर है वो 1 है। तो दिस मीन्स दैट इज अ नॉन नेगेटिव। एंड यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टूड बात है कि जब मोड होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये सारा इबारत जो है वो उसी के रिलेटिव है। तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। mod f of x minus g of x mod is a non-negative real number and the upper limit of the integral is greater। जैसे कि आप ये देख क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अपर इंटीग्रल लिमिट कौन सी है, 1 एंड लोअर इज 0 is greater than its lower limit, therefore the value of the definite integral will be non-negative। अगर हम यहाँ पे हमारा अपर इंटीग्रल होता 0 एंड द लोअर इंटीग्रल इज 1, देन फिर हमारे पास ये नेगेटिव आना था, तो फिर हमारे पास ये लोअर इंटीग्रल जो था वो डिफाइन बिटी की हमारे पास पहली कंडीशन ये अप्लाई नहीं होनी थी, इस पे सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब है जो हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरी मीट्रिक जो हमारे पास डिफाइंड है वो हमारे पास मीट्रिक नहीं होगी। ये मैंने आपको अभी बता दिया पहले पॉइंट में। तो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पॉइंट, डी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0 एंड 0 to 1 इंटीग्रल mod f of x माइनस जी ऑफ एक्स mod dx इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे हमने उसका इंटीग्रल खत्म किया तो 0 से 1 उसकी लिमिट आ गई 0 एंड f of x minus g of x is equal to 0 and f of x is equal to g of x and f is equal to g for all f g belong to x। ये हमारे पास अंडरस्टूड बात है, ये हमें प्रूफ होना ही था। And the third one is d f of g is equal to 0 to 1 limit and mod f of x minus g of x mod dx
एन इंटीग्रल 0 to 1 g of x माइनस f of x dx। ये हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि हमने इसको मोड में ही चेंज किया है, तो हमारा यहाँ पे साइन का कोई फर्क नहीं आएगा, तो हमारे पास एज इट यही आ जाएगी वैल्यू। इसमें हमारे पास ये नहीं कि हमें बाहर माइनस लगाना पड़ेगा या अंदर माइनस लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें क्योंकि हमारे पास मोड है। तो ये हमारे पास डी जी ऑफ एक्स आ गया। पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स था, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसलिए हमने यहाँ पे भी मीट्रिक जो उसकी डिफाइन थी वो भी चेंज कर दी। तो हमारे पास आ गया डी जी ऑफ एफ फॉर ऑल एफ जी बिलोंग टू एक्स। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं M4 एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास से 4 है उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है डी एफ ऑफ एच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 mod f of x माइनस एच ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी है फोर्थ। तो यहाँ पे हम तीन एलिमेंट को यूज करेंगे, वो कौन से आप यूज कर सकते हैं, एफ जी एंड एच। तो हमने यहाँ पे एच ले लिया एक और, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे। जब एक बात आपने यहाँ पे ख्याल रखना है एक बात का, जब हम इस पे अप्लाई करेंगे इसमें चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वल का साइन है ये एज इट ही रहेगा। यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम इस पे मीट्रिक डिफाइन करेंगे जो हमें दी गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास मीट्रिक कौन सी थी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसके ऊपर मोड लगा के जब हम डी ऑफ एक्स को अप्लाई करेंगे, जब हम इस पे ट्राइंगुलर इनक्वालिटी को अप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारे पास ये जो साइन है ये नजर आएगा। ये जो साइन है फिर हमारे पास ये आएगा, अदरवाइज हम ये साइन नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 0 to 1 mod f of x माइनस g of x mod dx प्लस 0 to 1 mod g of x माइनस h of x mod d of x। ये हमने इस पे अप्लाई जब किया तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ गया इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ जी प्लस जी एच इक्वल आ गया जी एच के। तो ये हमारे पास फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग किससे कर गए, हमारे पास एक्स से। तो हैंस हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये जो हमारे पास मीट्रिक उस पर थी ये हमारे पास प्रूफ है कि ये मीट्रिक है। लेकिन बट डी डैश इज नॉट अ मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज लेस देन इट्स लोअर लिमिट एंड द इंटीग्रल इज नॉन नेगेटिव। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले पॉइंट में ही कि ये हमारे पास वेरीफाई नहीं करेगा। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5, तो वो हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है लेट एक्स बी दी सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड। वहाँ पे हमारे पास था 0 1, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट आ गई जी ए बी विद डी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए बी एट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मोड डी एक्स। अब ये हमारे पास ये कंडीशन है, बी जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन है ए से, इसका मतलब है कि लोअर इंटीग्रल ए है और अपर इंटीग्रल कौन सा हमारे पास बी है, और बी बड़ा भी है ए से। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड बात है, ये सेटिस्फाई लाजमी करेगी। आगे हमारे पास है एफ टू जी बिलोंग टू एक्स शो दैट एक्स ऑफ डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। हमने ये प्रूव करना है। लास्ट टाइम अभी जो मैंने एग्जांपल इससे पहले करवाई एग्जांपल नंबर 4 उसी के रेलिवेंट है ये, बस इसमें फर्क ये है यहाँ पे एक जनरल चीज प्रूफ हो गई है ए टू बी, वहाँ पे हमारे पास था 0 to 1 था ही वही चीज, कंडीशन भी वही है हमारे पास। तो हम चलते हैं इसको देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है सिंस बी इज ग्रेटर देन ए एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मोड इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर देयरफॉर द फर्स्ट condition is satisfied. So when the second condition is df of g is equal to 0 integral a to b mod f of x minus g of x mod dx is equal to 0 and mod f of x minus g of x mod is equal to 0 and f of x is equal to g of x। ये हमारे पास कोई इसका रीजन ये है कि क्यों हमने इंटीग्रल खत्म किया, बस हमने जब इंटीग्रल खत्म कर दिया तो हमारे पास जस्ट मोड बच गया, तो हमने जब मोड को खत्म किया तो हमारे पास ये एज इट बच गया। इस पे कोई आपने फार्मूला कोई ऐसी चीज नहीं पुट करनी, ना कोई है इसमें। तो ये हमारे पास जस्ट सपोजिशन के हिसाब से है, क्योंकि अब हम जो एमएससी लेवल है हमारे पास, आगे हम जो रियल एनालिसिस पढ़ेंगे
टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, हमारी मीट्रिक स्पेस को डिस्कस किया। अब रियल एनालिसिस 1 है, 2 है, फिर हमारे पास ग्रुप थ्योरी आ जाती है, फिर हमारे पास नंबर थ्योरी आ जाती है, फिर रिंग थ्योरी आएगी। तो यहाँ पे अब हम जब बीएससी लेवल से आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास जो होता है वो सपोजिशन होती है, अथेंटिक नहीं इतना होता। सपोजिशन से सपोज कर करके हम एक चीज को दूसरी चीज से ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन का होता है कि मतलब कि एक चीज से आप, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ड्राइव्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, तो ये भी हमारे पास वही है कि हमने आगे आगे चीजें एक चीज से को सपोज करके नेक्स्ट चीज जो हमारे पास वो हमने डिराइव करनी है। अब हमारे पास है एफ इज इक्वल टू जी, यानी कि हमने एक्स एफ ऑफ एक्स को फंक्शन को हमने खत्म कर दिया, मेन हमने उसके एलिमेंट को उठा लिया। जब फंक्शन इक्वल है तो इसका मतलब उसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो एफ ऑफ जी बिलोंग टू एक्स। And the next one is the M3. df of g is equal to limit a to b mod f of x minus g of x mod dx is equal to हमारे पास है limit a to b mod g of x minus f of x mod dx is equal to हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, d g of f के for all f g belong to x। एंड द नेक्स्ट वन इज M4 प्रॉपर्टी। वो हमारे पास है कि हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे प्रूव करनी, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएंगे एफ जी एंड एच। तो वही हमने प्रूव किया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स मॉड डी एक्स एंड ए टू बी मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। अब हमने माइनस जी ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स को लहदा किया, यहाँ पे हमने मोड को अप्लाई किया जो हमारे पास मीट्रिक डिफाइंड थी। अब जब हमने उसने उसको अप्लाई किया यहाँ पे तो हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो हमारे पास थी वो प्रूफ होगी। तो लेस देन इक्वल टू डी एफ ऑफ जी प्लस डी जी ऑफ एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग टू एक्स। तो रिजल्ट हमारे पास गया, दिस शो दैट एक्स ऑफ डी इज अ मीट्रिक स्पेस। अब हमारे पास है नोट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू मीट्रिक इज ऑलवेज अ मीट्रिक। कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको मैं एक बता देता हूँ, मतलब कि चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे अपना, वहाँ पे जाके हमको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि हमारे पास एक सेट है ए, ये हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 और हमारे पास एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 3 1 ले लेते हैं, चलिए हम 3 और 1 ले लेते हैं। थ्री और 1। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है ए क्रॉस सी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट 1 and 3 and the second Cartesian product is 1 and 1 and up to so on 2 and 3। and the last one is 2 and 1। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस सेट की, ये भी ये भी ये भी और ये भी। उसने हमें क्या कहा, क्या है उसने हमें कि अगर ये हम व्हाइट बोर्ड से चलते हैं, उसने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू मीट्रिक इज ऑलवेज मीट्रिक। उसने कहा कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, फंक्शन है हमारे पास वो मीट्रिक हैं,
तो उनकी जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस ही होगी। अगर वो सेट जो हमारे पास वो दोनों चारों प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई कर देते तो हमारे पास जो सेट उससे उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब लेंगे तो वो भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस ही होगी। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको ना आपको हल नहीं किया, उसके रेलिवेंट आपको मैंने ना क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6, जो हम डिफाइन करते हैं लेट B01 कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। उसने कहा जी ये बाउंडेड फंक्शन है, तो हमें अंडरस्टूड बात है ये बाउंडेड फंक्शन ही है, क्योंकि इसमें जो ये जो ब्रैकेट इस्तेमाल की गई हैं ये कैपिटल ब्रैकेट है। डिफाइंड ऑन 01 शो दैट द फंक्शंस डिफाइंड D एज, तो यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम, सुप्रीमम मीन मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास ग्रेटर वाला ही सीन है, तो हमें यहाँ पे डॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी वही चीज़ है जो हमने पहले डिफाइन की, यहाँ पे भी 01 ही इंक्लूड है। तो ये सुप्रीमम ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज आ नॉन नेगेटिव, तो ये हमारे पास सीधी सी बात है कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव ही होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन है। आगे हमारे पास है M2, M2 में भी वही है हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मोड इज इक्वल टू 0। फिर अब जब हमने इस पे मोड को खत्म किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ गया। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी मोड है, उसमें हम ये चेंज कर देंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं आएगा, कंडीशन हमारे पास सेम रहेगी और साथ हम सुप्रीमम इसके साथ लिखते रहेंगे। तो ये हमारे पास डी जी ऑफ एफ के आ गया। तो यहाँ पे हम एफ जी ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे, तो जब हम इस पे मोड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेपरेट सेपरेट सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू 01 बॉन्डेड एंड एक्स बिलोंग टू 01 बॉन्डेड और सुप्रीमम मोड जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। और जब हम इस मीट्रिक की वैल्यूज अप्लाई करेंगे अपने दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक, तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या हासिल करेंगे, डी एफ ऑफ जी प्लस डी जी ऑफ एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग टू बी, और बी किस कौन सा है 01 जिनके बॉन्डेड फंक्शन है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, द रिजल्ट शोज दैट D इज अ मीट्रिक ऑन B, यानी कि जो D हमें डिफाइन थी वो मीट्रिक जो मैंने डिफाइन करनी थी वो स्पेस जो हमने मीट्रिक स्पेस प्रूफ करनी थी वो मीट्रिक है इस बाउंडेड फंक्शन पे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे